आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से चूड़ी के बारे में बताऊंगा। हमारे शास्त्र में माताओं के चूड़ी के बारे में बताया गया है कि माताओं के किस हाथ में कितने चूड़ी पहनना चाहिए, किस हाथ में कितने चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। हमारे शास्त्र में माताओं की चूड़ी के बारे में वर्णन किया गया है। तो चूड़ी जो होता है माताओं को शुभ संकेत देता है। माताओं के हाथ में चूड़ी रहता है तो बहुत ही अच्छा माना गया है। चूड़ी पति की लंबी आयु देता है। माताओं को चूड़ी अपने हाथ में भर भर के पहनना चाहिए। आज के समय में तो कोई चूड़ी पहनना ही नहीं चाहता है। लोग अपने कलाई को सुना ही रखे हैं, कंगन पहन लिए हैं। कंगन के बारे में हमारे शास्त्र में नहीं बताया गया है। हमारे शास्त्र में कांच की चूड़ी चूड़ी के बारे में बताया गया है। अगर माताएं हमारी कांच की चूड़ी पहनती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चूड़ी जो होता है माताओं के लिए बहुत ही अच्छा परिवार में संकेत देता है। चूड़ी जब टूटता है तो परिवार में कोई न कोई संकट आती है, परिवार में कोई न कोई आपदा आती है। अगर किसी प्रकार से चूड़ी भूल चूक में टूट गया कहीं टकरा कर, तो भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान शिव, हे परमात्मा, हमारे परिवार का रक्षा करना। इस भाव से भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए। चूड़ी भी आपके परिवार में शुभ और अशुभ का संकेत देता है। चूड़ी के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत ही अच्छा महत्व बताया गया है। चूड़ी कब तोड़ा जाता है? जब किसी के पति का मृत्यु हो जाती है तब चूड़ी को माताओं के हाथ से तोड़ा जाता है। चूड़ी माताओं के हाथ में एक शोभा है, माताओं के हाथ में एक सौंदर्य है, इसलिए चूड़ी माताओं के हाथ में भर भर के पहनना चाहिए। चूड़ी माताओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है शास्त्रों में। शास्त्र हमारा कहता है जिस माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया है वह तब तक शुद्ध नहीं होती है जब तक वो अपने हाथों में हरी चूड़ियां नहीं पहन लेती हैं। चूड़ियों के बारे में कितना अच्छा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सोचिए, हम लोग को पता नहीं है, हम लोग कोई भी माता लोग चूड़ी पहन लेती हैं, लेकिन आप तब तक शुद्ध नहीं होंगी तब जब तक आप हरी चूड़ी अपने कलाई में धारण नहीं करेंगे, पहनेंगी नहीं। लाल चूड़ी के बारे में बताई गई है, नीली चूड़ी के बारे में बताई गई है। तो हमारे शास्त्र में चूड़ियों की कितनी महत्ता बताई गई। भगवान श्री कृष्ण मनिहारी के रूप में चूड़ी बेचने के लिए गए। श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी के रूप बनाया। सोचिए, भगवान स्वयं मनिहारी के रूप बनाकर चूड़ी बेचने के लिए निकल पड़े। तो चूड़ी का हमारे शास्त्र में कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा उपयोग है हमारे माताओं के लिए। अगर माताओं के हाथ में चूड़ी रहता है वो परिवार के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, परिवार के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए माताओं के हाथ में चूड़ी होना चाहिए, कंगन नहीं चूड़ी पहने माता, भर भर के कलाई में चूड़ी पहने। यह परिवार के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, परिवार को तरक्की देता है माताओं की चूड़ियां, इसलिए माताओं के हाथ में चूड़ी होना चाहिए। तो माता मैं चर्चा करने वाला हूँ कि माताओं के हाथ में कितनी चूड़ी होना चाहिए, कितने चूड़ी नहीं होना चाहिए। माताओं के बाएं हाथ में विषम चूड़ी पहनना चाहिए, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके पहनना चाहिए। और बाएं वाले हाथ में सम चूड़ी पहनना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके पहनना चाहिए। ये बड़ा शुभ माना जाता है शास्त्रों में, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है माताओं के लिए। अगर माताएं जो शास्त्र बता रहा है इस तरीके से वो अपने कलाई में चूड़ी को धारण करती हैं, चूड़ी को पहनती हैं, माताओं के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नीली चूड़ी को हमारे शास्त्र में संयमता के प्रतीक के रूप में लिया गया है। लाल चूड़ी सौर्य को प्रतीक के रूप में लिया गया है। हरी चूड़ी के बारे में बताया गया है कि हरी चूड़ी पवित्र चरित्र को संयम के रूप में लिया गया है। नीली चूड़ी की बात कही गई है हमारे शास्त्रों में। नीली चूड़ी माताओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए माताओं को चूड़ियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चूड़ी, अगर आप किसी फंक्शन में जा रही हैं, किसी शुभ कार्य में जा रही हैं या मंदिर में जा रही हैं तो लाल चूड़ी माताएं को पहनना चाहिए, बड़ा ही अच्छा माना जाता है। नीली चूड़ी के लिए बहुत अच्छा माना गया पहनने के लिए, इसलिए माताओं को चूड़ी अगर शास्त्रीय विधि से अपने हाथ में पहन रही हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। चूड़ियों माताओं के सौंदर्य बढ़ाता है, चूड़ियां माता के लिए शोभा बढ़ाती है, इसलिए माताओं को चूड़ियां जरूर अपने कलाई में भर भर के पहनना चाहिए। यह परिवार को तरक्की के मार्ग देता है, पति की लंबी आयु देता है। इसलिए हमारे श्री कृष्ण प्रभु मनिहारी के रूप बना के चूड़ी बेचने चल दिए। इसलिए सभी माताएं अपने कलाई में भर भर के चूड़ी पहने, ये बड़ा ही शुभ माना जाता है शास्त्रों में।